Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 23 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या है। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 3 पढ़ाया था हमने संडे को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स और घर तक फाइबर स्कीम इनमें से किस राज्य में लॉन्च की है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए बिहार। बिहार में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स और घर तक फाइबर स्कीम लॉन्च की है। इसके अलावा हाल ही में हमारी केंद्रीय सरकार ने एम्स हॉस्पिटल को बनाने के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है और ये बिहार के 5th लार्जेस्ट सिटी दरभंगा में बनेगा। 4 साल लगेंगे इसे बनने में, यानी कि 48 मंथ्स लगेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इन स्कीम्स के बारे में। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और इसके साथ साथ घर तक फाइबर स्कीम की घोषणा की है 21 सितंबर 2020 को। इस घर तक फाइबर स्कीम के तहत ऑप्टिकल फाइबर सर्विसेज है वो बिहार के हर घर में प्रोवाइड की जाएंगी, इनफैक्ट ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाई जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं इन हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो ये जो बिहार हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें कुल 350 किलोमीटर के रोड्स बनाए जाएंगे जिसकी कुल लागत होगी 14,250 करोड़। इसमें 6 प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें 6 लेन हाईवेज होंगे और 3 ब्रिजेस बनाए जाएंगे रिवर्स के ऊपर। और अब बात करते हैं घर तक फाइबर स्कीम के बारे में। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर सर्विसेज प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत किया जाएगा और इसमें घर तक फाइबर केबल्स पहुंचाए जाएंगे और इससे बिहार के 45,945 गांव इंटर स्टेट कनेक्ट किए जाएंगे। इससे बिहार में बहुत ही बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन आ जाएगा छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में भी जहाँ पर इंटरनेट वगैरह की कनेक्टिविटी सही से नहीं है। इसमें बिहार के लोग काफ़ी कुछ का फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि ई एडुकेशन हो गया, ई एग्रीकल्चरल हो गया एंड टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं का वो लाभ उठा सकते हैं। और ये जो रोड्स या फिर ये जो हाईवेज जब बन जाएंगे पूरी तरीके से, इसमें बिहार के साथ साथ झारखंड और यूपी के जो इनके आपसी रोड कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और इससे लोगों का मूवमेंट ऑफ पीपल और सामान का आवाजाही सही ढंग से किया जा सकेगा इन रोड्स के निर्माण के बाद। तो चलिए पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में एसबीआई ने विमेन सेल्फ हेल्प रिलायंस प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है महिला आत्मनिर्भरशील आचानी। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी आसाम। आसाम में शुरू किया गया है एसबीआई द्वारा महिला आत्मनिर्भरशील आचानी। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम है महिला आत्मनिर्भरशील आचानी, यानी कि विमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम, जिसके तहत हमारे प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत अभियान सपोर्ट किया जाएगा ग्राउंड लेवल पे। इसमें एसबीआई ने एक सर्वे किया और उसमें उन्होंने पाया कि जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है आसाम के ग्रामीण इलाकों में और वो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट वर्दी है, यानी कि उन्हें लोन दिया जा सकता है और वो इसी के लिए सोशल कोलैटरल, यानी कि आपसी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसमें आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं फाइनेंशियली और ना कि वो किसी फाइनेंशियल कोलैटरल में बिलीव करते हैं। इसके साथ साथ ये जो स्कीम है ये एम्पावर करेगी आसाम की महिलाओं को और उन्हें एनकरेज करेगी वो कि खुद की छोटी छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप कर ले और आत्मनिर्भर बन जाए और इसके साथ साथ एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक कंडीशंस भी मेंटेन और डेवलप कर सकें। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन का नाम है रजनीश कुमार
इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसकी खोज की गई थी 1 जुलाई 1955 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को दूर करने के लिए भारत ने मालदीव्स को कितने फंड समर्थन दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, 250 मिलियन US डॉलर्स का फंड्स प्रोवाइड किया है इंडिया ने मालदीव्स को, जिससे वो कोरोना वायरस की महामारी से आर्थिक प्रभाव को कम कर सके। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत, जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है मालदीव्स को 250 मिलियन US डॉलर्स की, जिसके तहत जो मालदीव्स की गवर्नमेंट है वो जो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है उनके ऊपर कोविड-19 के कारण, उसे वो मिटिगेट कर सकती है, कम कर सकती है। और ये जानकारी दी थी इंडियन एम्बेसी ने 20 सितंबर को। और ये जो ग्रांट दिया गया है भारत सरकार द्वारा, ये काफ़ी फेवरेबल टर्म्स में दिया गया है। और इसके लिए मालदीव्स के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी को रिक्वेस्ट किया था कि जो इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स है मालदीव्स में, उससे ओवरकम करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। इससे पहले भी भारत सरकार ने मार्च और अप्रैल के महीने के बीच में 5.5 टन का इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज पहुंचाई थी मालदीव्स को। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मालदीव्स लगभग 80 से 90% डिपेंडेंट है टूरिज़्म के ऊपर, जो कोविड-19 के कारण पूरी तरीके से बंद है। तो मालदीव्स काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल में है और इसी के लिए ये लोन दिया गया है। तो ये जो सॉफ्ट लोन है 250 मिलियन डॉलर्स का, इसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो 10 ईयर्स है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है। तो इससे मालदीव्स के ऊपर कोई भी इमीडिएट फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन्हें बाई एनुअल यानी कि सिर्फ 6 महीने के गैप में इंटरेस्ट देना होगा। और ये ट्रेजरी बॉन्ड के माध्यम से दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं मालदीव्स के बारे में। तो मालदीव्स का कैपिटल है माले। मालदीव्स की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया और इनके राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, भारत ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किस देश के साथ पहली कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, मालदीव्स। मालदीव्स के साथ भारत ने पहली एवर कार्गो फेरी सर्विस शुरू की है। तो चलिए बात करते हैं इस कार्गो फेरी सर्विस के बारे में। तो ये जो कार्गो फेरी सर्विस है ये मंथ में 2 टाइम्स चलेगी और इससे जो ट्रैवलिंग टाइम है गुड्स का, यानी कि जो गुड्स एक देश से दूसरे देश लेके जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहेगा क्योंकि ये डायरेक्ट शिपिंग लाइन है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ये जो फर्स्ट एवर कार्गो सर्विस शुरू की गई है भारत और मालदीव्स के बीच में, ये 21 सितंबर को जॉइंटली लॉन्च की गई थी और इससे इंडियन ओशन रीजन में एक नया चैप्टर खुलेगा कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मालदीव्स 100% इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है और भारत के अलावा यूएई और चाइना से भी काफ़ी कुछ इम्पोर्ट करती है मालदीव्स। तो ये जो कार्गो फेरी वेसल MCP लिंस है ये ऑपरेट की जाएगी बाय SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा और ये टुटीकोरिन और कोचीन पोर्ट्स से कनेक्ट करेगी भारत में विद कुल्हुद, हुफुशी एंड माले पोर्ट्स इन दी मालदीव्स। और ये जो शिपिंग लाइन है, ये जो फेरी सर्विस है, इसमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी जिससे मालदीव से टूना फिश वगैरह भी मंगाई जा सकेगी। और इसमें जो ये आपसी दोनों देशों का जो बाई लैटरल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से कौन सी एविएशन कंपनी दुनिया का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट लॉन्च करेगी वर्ष 2035 तक? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, एयरबस। यूरोपियन फर्म एयरबस लॉन्च करेगी दुनिया का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट वर्ष 2035 तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि
जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फोर्सिंग है उसमें जो एविएशन सेक्टर है वो 5% अकाउंट करता है, बिकॉज इतना ज़्यादा हम लोग पोल्यूशन एमिट करते हैं हमारे एयरक्राफ्ट से। तो इसी के लिए ये नया कॉन्सेप्ट लेके आया जा रहा है ऑफ द फुल्ली कमर्शियल हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट, जो कि वर्ष 2035 तक लॉन्च करेगी यूरोपियन फर्म एयरबस। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा है क्वेश्चन में कि एविएशन कंपनी एयरबस ने 22 सितंबर को 3 नए कॉन्सेप्ट्स लॉन्च किए हैं फॉर फर्स्ट जीरो एमिशन कमर्शियल एयरक्राफ्ट, जो कि सर्विस में एंटर करेगा वर्ष 2035 तक। इससे जो हमारा पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकेगा, और वो ऐसा कहते हैं कि ये ज़ीरो एमिशन कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। तो चलिए जान लेते हैं वो 3 कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो इस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं इसे कोड नेम ज़ीरो ई के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पहला है टर्बो फैन डिज़ाइन, जिसमें 120 से 200 पैसेंजर्स आ सकेंगे और इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 2000 प्लस नॉटिकल माइल्स। दूसरी टाइप का एयरक्राफ्ट रहेगा वो है ब्लेंडेड विंग बॉडी डिज़ाइन, जिसमें 200 पैसेंजर्स तक आ सकेंगे और इसकी जो विंग्स है वो एयरक्राफ्ट के मेन बॉडी के साथ मर्ज की हुई रहेगी। और तीसरा है टर्बो प्रॉप डिज़ाइन, और इस टाइप का जो एयरक्राफ्ट है ये 200 पैसेंजर्स तक एकोमोडेट कर सकेगा और इसकी जो स्पीड रहेगी वो होगी अप टू 1000 प्लस नॉटिकल माइल्स, और ये शॉर्ट हॉल ट्रिप्स के लिए परफेक्ट रहेंगे। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया, दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ कि इससे जो पोल्यूशन है एयरक्राफ्ट से जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकेगा, और इसमें सिंस ये हाइड्रोजन बेस्ड रहेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन फ्यूल रहेगा। चाहे आप इसको सिंथेटिक फ्यूल्स में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली एयरक्राफ्ट्स में भी ये यूज़ आएगा, और इससे जो कॉस्ट होगा वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में येस बैंक के साथ अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पॉलिसीज़ को बेचने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में येस बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत येस बैंक उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को सेल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक कॉरपोरेट एजेंसी अग्रीमेंट साइन किया था येस बैंक के साथ, जिसके तहत वो SBI जनरल इंश्योरेंस के नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स बेच रही थी अपने कस्टमर्स को। और इसके साथ साथ हाल ही में ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने भी बैंक एश्योरेंस टाई अप किया था विथ येस बैंक, जिसके तहत वो ICICI लॉम्बार्ड के जो पॉलिसीज़ हैं वो बेचे जा रहे थे येस बैंक के कस्टमर्स को। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स अबाउट SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने 21 सितंबर को अनाउंस किया है कि उन्होंने एक बैंक एश्योरेंस अग्रीमेंट किया है येस बैंक के साथ, जिसके तहत वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बुके यानी कि बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन ऑफर करेंगे येस बैंक के कस्टमर्स को ऑल ओवर द कंट्री। और इस पार्टनरशिप के तहत SBI लाइफ के जो डाइवर्स रेंज है ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंश्योरेंस सोल्यूशंस वो येस बैंक के कस्टमर्स को ऑफर किए जाएंगे उनके बैंक के ब्रांचेस के माध्यम से। और ये जो पार्टनरशिप है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिससे येस बैंक और SBI लाइफ के जो कस्टमर कनेक्ट्स है वो और ज़्यादा मजबूत और डीप हो सकेंगे, और इसके साथ ये उन्हें एम्पावर कर सकेंगे कि लोगों की जो इंश्योरेंस नीड्स है उन्हें हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किसे IG नोबेल प्राइज 2020 से नवाजा गया है फॉर मेडिकल एडुकेशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज B, नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एडुकेशन। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स।
तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है आईजी नोबेल प्राइज़ 2020 मेडिकल एडुकेशन के लिए। ये अवार्ड उन्हें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कोविड-19 जैसी महामारी को यूज़ किया है लोगों को ये बताने के लिए कि लोगों पे यानी कि दुनिया पे पॉलिटिशियंस का असर ज़्यादा है लोगों की जीवन और मृत्यु पे रादर देन डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स। और मोदी जी के अलावा इस मेडिकल एडुकेशन का प्राइज़ जॉइंटली दिया गया है जेर बोल्सेरो ऑफ ब्राज़ील, बोरिस जॉनसन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर ऑफ मेक्सिको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ऑफ बेलारूस, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ द यूएसए, रीसेप तैयब एर्डोगन ऑफ टर्की, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया एंड गुरबांगुली बर्दिमू हमेदोव ऑफ टर्कमेनिस्तान। तो ये अवार्ड इन सभी लोगों को जॉइंटली दिया गया है अलॉन्ग विद आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो चलिए जान लेते हैं कि ये आईजी नोबेल प्राइज़ क्या है। तो ये जो आईजी नोबेल प्राइज़ है ये हर वर्ष इम्प्रोबेबल रिसर्च जो ये मैगजीन है ये दे रही है सिंस द ईयर 1991। और ये कंफ्यूज आप मत करिएगा विद द नोबेल पीस प्राइज़। ये जो एक आईजी नोबेल प्राइज़ है ये एक सैटारिकल एंड पैरोडी अवार्ड है जो कि इम्प्रोबेबल रिसर्च मैगजीन देती है हर साल सिंस द ईयर 1991। तो चलिए जान लेते हैं कि इस प्राइज़ को देने का मकसद क्या है। तो ये जो प्राइज़ है ये प्ले करती है ऑन द वर्ड इग्नोबल जो कि एंटोनिम है ऑफ नोबल, यानी कि नोबल का ऑपोजिट है इग्नोबल, उस वर्ड के ऊपर दिया जाता है। और ये उन लोगों को दिया जाता है उनके अचीवमेंट्स को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो पहले तो लोगों को हंसाते हैं और उसके बाद उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इनसे पहले वर्ष 1998 में हमारे तब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को ये अवार्ड दिया गया था अलॉन्ग विद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को। और उन्हें ये अवार्ड इसीलिए दिया गया था आईजी नोबेल पीस प्राइज़ का क्योंकि उन्होंने अग्रेसिवली पीसफुल एक्सप्लोजन्स किए थे एटॉमिक बॉम्ब्स के। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, वर्ल्ड राइनो डे हर साल किस दिन मनाया जा रहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, 22 सितंबर को हर साल वर्ल्ड राइनो डे मनाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनोसोरस डे मनाया जाता है। ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि जो राइनोसोरस है उन्हें हम सेलिब्रेट कर सके अराउंड द वर्ल्ड इन यूनिक वेज। और पहली बार ये मनाया गया था वर्ष 2010 में, यानी कि 2010 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसकी घोषणा की थी। और ये इसीलिए मनाया जा रहा है कि जो भी राइनोसोरस है अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका उन्हें हम सेलिब्रेट कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो राइनोसोरस है वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, उनका काफ़ी ज़्यादा पोचिंग और हंटिंग होता है उनके हॉर्न्स के लिए। जैसे ऐसा माना जाता है कि उसमें कैरेटिन बोल के कुछ है, उसमें कैरेटिन है जो लोगों के नेल्स, स्किन और हेयर की ग्रोथ में मदद करता है। तो इसीलिए उनकी काफ़ी ज़्यादा हंटिंग और पोचिंग होती है, तो उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। राइनोसोरस की 5 प्रजातियां हैं जिसमें 3 तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से किसने 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन टाइटल जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज नोवाक जोकोविक ने जीता है ये टाइटल। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे तो देख सकते हैं आप, ये इमेज है कि मेंस सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने, विमेंस सिंगल टाइटल जीता है सिमोना हालेप ने, मेंस डबल जीता है मार्सिन ग्लैनाडोलिस एंड होरेशियो ज़ेबेलोस, और वुमेंस डबल जीता है शाई शूवेई एंड बारबरा स्टिनो ने। तो ये विमेंस सिंगल जो हुआ था उसमें सिमोना हालेप ने हराया था चैंपियन कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0 और 2-1 से, और ये उनका पहला इटालियन ओपन टाइटल है। और इसके अलावा जो नोवाक जोकोविक हैं उन्होंने हराया था अर्जेंटीना के
उन्होंने हराया था अर्जेंटीनी डिएगो श्वार्ट्जमैन को 7-6, 5-3 से। और इसके बाद उन्होंने 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन टाइटल जीता है और उनकी ये 5th ओवरऑल रोम टाइटल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, आशालता वबगांवकर का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, अभिनेता थी आशालता वबगांवकर। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वेटरन एक्टर आशालता वबगांवकर का हाल ही में निधन हो गया और उन्होंने 100 से ज़्यादा मराठी मूवीज़ में काम किया है और इसके साथ साथ उन्होंने कई मराठी और कोंकणी प्लेस में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने अपना जो बॉलीवुड डेब्यू है वो बासु चैटर्जी की जो डायरेक्टोरियल मूवी है अपने पराए उससे किया था और जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। इसके साथ साथ वो कई सारी हिंदी पिक्चरों में भी देखी गई थी, जैसे कि वो 7 दिन, नमक हलाल, शौकीन, आहिस्ता आहिस्ता, अंकुश, कूली, सदमा और घायल। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, लेजेंडरी माउंटेनियर अंगरीता शेरपा का हाल ही में निधन हो गया, वे किस कंट्री को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, नेपाल से बिलोंग करते थे महान पर्वतरोही अंगरीटा शेरपा। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो नेपाल बेस्ड अंगरीटा शेरपा पहले आदमी थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 10 टाइम्स चढ़ाई की है या क्लाइंब किया है और उन्होंने ये जो सारे एसेंस किए हैं ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन किए हैं बिटवीन द ईयर 1983 एंड 1996 एंड दैट टू विदाउट बॉटल्ड ऑक्सीजन। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रही कि 10 बार उन्होंने क्लाइंब किया है और उसके साथ साथ बिना बॉटल्ड ऑक्सीजन के, क्योंकि उस लेवल पे ऑक्सीजन नेचुरल वे में आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसीलिए उन्हें स्नो लेपर्ड के लिए भी जाना जाता था उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स के लिए। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना डिज़ायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकेंगे और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो या फिर कोई सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।